हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू आवर सेशन। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। 3.1 एंड 2 कंप्लीट हो रहा है, तो लास्ट लेक्चर देख लेना। आफ्टर लॉन्ग टाइम है ना फ्रेंड्स। टेंशन मत लो, अभी हम फटाफट से देख लेते हैं कि कितनी हमारी एसबीसी आर्मी आ चुकी है लाइव। फिर स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू यस फ्रेंड्स। अभी आपको क्या करना है, साथ साथ में जो भी मैं पढ़ाऊँ वो आपको साथ साथ में सेल्फ स्टडी करके ही जाना है ना। तो सेल्फ स्टडी भी साथ में हो जाएगी और क्लास स्टडी भी आपकी साथ में होती जाएगी, है ना। और आपका अकाउंट का, लॉ का और इकोनॉमिक्स का तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो आई अज्यूम्ड कि आप सभी लोग वो सारे जो सब्जेक्ट है वो आपने कर दिए हैं। अभी आपका स्टैटिस्टिक्स बाकी है और मेन इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो फ्रेंड्स हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वो आपको ज़रूर, आपको जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है और एमसीक्यू है वो सारे आपको देखना है। तो जो भी डाउट है चैप्टर वाइज करते जाओ, सेल्फ स्टडी करो, एक्सरसाइज करो, एग्जाम्पल देखो जो हमने करवाया है, लेक्चर फिर से देख लेना, एप्लीकेशन में अवेलेबल ही है। एक बार देखो, दो बार देखो और एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करो। कोई भी डाउट है तो एप्लीकेशन में डाउट तुरंत ही पूछ लेना, है ना फ्रेंड्स। 24/7 अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, पॉजिटिव आर्मी आ जाओ हमारी। वेलकम वेलकम, आ जाओ। चलो, आज ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो थ्योरी का हमारा चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना आज। क्योंकि 3.3 बहुत ही छोटा है और लास्ट में है 3.4। तो बेस्ट ट्राई करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए। और एक और चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं। वेलकम वेलकम, आ जाओ सब लोग। गुड आफ्टरनून। तो ये चैप्टर है ना, उसमें सारी थ्योरी है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है मेजरमेंट वाला, यानी कि वो सेंट्रल टेंडेंसी वाला आएगा। तो रिग्रेशन, कोरिलेशन, वो सारे चैप्टर में ये जो थ्योरी हमने जो पढ़ा ना, उसका एप्लीकेशन वहां पे होगा। तो अभी थ्योरी पढ़ लो और फिर हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर में है। चलो, यहाँ पे ध्यान दो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टेलीग्राम एंड फ्रीक्वेंसी है, उसमें टेली बार है। तो इन ऑर्डर, यस यस, बार्स तो हमने देख लिए। काफी सारे जो बार्स के डायग्राम, बार डायग्राम, वो सारे जो डायग्राम्स के वो टाइप्स थे। और अभी यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें है टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्यों है, तो सबसे पहले ये क्यों फाउंड हुआ वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेक द डेटा इजीली अंडरस्टैंडेबल, यानी कि कोई भी डेटा है उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये टेली बार एंड फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। इसमें 3 कॉलम्स है, वेरिएबल, टेली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी कि एनी कैरेक्टर which vary from one individual to another, that is called variable। देखो, फॉर एग्जाम्पल एज, इनकम, हाइट, इंटेलिजेंस, कलर एक्सेट्रा आर वेरिएबल्स, यानी कि ये वेरिएबल्स के एग्जाम्पल है। सम वेरिएबल्स आर मेजरेबल एंड अदर आर नॉट मेजरेबल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वेरिएबल की 2 टाइप है। एक ही मेजरेबल, यानी कि एक हो गए क्वांटिटेटिव, जो मेजर कर पाते हैं, है ना, क्वांटिटी, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव। एंड सेकंड, जो हम मेजर नहीं कर पाते उसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव। तो फ्रेंड्स, अगर कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल कोई क्लास है, तो उसमें से हम डेटा ले रहे हैं। हमारे पास रो डेटा है कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें फ्रेंड्स हम स्टूडेंट्स के मार्क्स की डेटा का यूज करते हैं, एज को यूज करते हैं, उसके इंटेलिजेंट, कलर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजों का हम यूज करते हैं, उसके हाइट, वेट। तो ये सारी चीज फ्रेंड्स क्या है, हम उसको फिगर में हम उसको नोटिफाई कर सकते हैं, फिगर में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्वालिटेटिव। और इंटेलिजेंट, ये सारी चीजें, इंटेलिजेंट है,
कलर है, तो इन सबको हम कोई फिगर में, सॉरी, तो इनको हम फिगर में हम मेंशन नहीं कर पाते। किसी की इंटेलिजेंसी को हमको नोटिफाई करना है, डिनोट करना है, तो फ्रेंड्स हम उसको कैसे लिख पाते हैं? नहीं, इंटेलिजेंट के लिए एक इंटेलिजेंट टू नहीं, ऐसे फिगर्स नंबर्स में हम उसको डिनोट नहीं कर पाते। हम या किसी के साथ हम उसको कंपेयर कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव, जिसको हम मेजर नहीं कर पाते नंबर्स में। तो फ्रेंड्स वेरिएबल के दो टाइप है, एक है क्वालिटेटिव एंड एक है क्वांटिटेटिव। फिर सेकंड चीज है टैली, यहाँ पे ध्यान दो। वेलकम वेलकम, आ जाओ। यस, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, है ना, वो मैं रेगुलरली चेक करती हूँ। तो यहाँ पे यस यस फ्रेंड्स, मेरी भी एग्जाम थी, इसीलिए एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, है ना। आपकी भी एग्जाम है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी लेट्स फोकस ऑन योर एग्जाम्स, है ना। मेरी एग्जाम अच्छी गई, यस, अच्छा सा अभी एग्जामिशन आ जाए तो अच्छा है। सबसे पहले चलो यहाँ पे वेरिएबल कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है टैली। टैली यानी कि इट इज मेथड ऑफ कीपिंग काउंट इन ब्लॉक ऑफ 5, यानी कि वो 5 के ब्लॉक में काउंट होता है। यानी कि फ्रेंड्स हम उसको कैसे मे बी आगे अपने ये आगे मैथमेटिक्स में ये चैप्टर आता होगा, फ्रीक्वेंसी में भी काफी सारे लोगों ने ये ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ लिया है कि इसको 5 के ब्लॉक में ही लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 5 है, 4 है, 3 है या फिर 7 है, तो उसको कैसे हम टैली बार में कैसे डिनोट करेंगे? 5 है तो 1 2 3 और फिर एक यहाँ से क्रॉस, फिर 4 है तो 1 2 3 4, 3 है तो 1 2 3, और 7 है तो कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 और 5 एक ब्लॉक हो गया, और 6 7 अलग से। समझ में है? जितना फ्रीक्वेंसी उतने टावर खड़े करने के, ऐसे सिंपली बहुत इजी है टैली बार। जस्ट थिंग्स को अच्छे से अंडरस्टेबल समझने के लिए ये सारी चीजों का, अलग अलग चीजों का मेथड का यूज होता है। समझ में है? थोड़ी सी चीज को सिंप्लीफाई वे में करने के लिए ये सारी मेथड्स का यूज होता है। दीज आर द स्ट्रेट बार यूज्ड इन द टैली, है ना। टैली में स्ट्रेट बार का यूज होता है। These are the straight bar used in the tally. Each item telling in class interval a stroke is marked against it. है ना। ये सारी चीज फ्रेंड्स ऑलरेडी जब हम क्वेश्चन समझेंगे तब आपको ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ में आएगा। सिंपली ये ऐसा कह रहा है कि 5 जो टैली टावर का हम जो ब्लॉक बनाते हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्रोक। क्या बोलेंगे? स्ट्रोक। सिंपली टैली बार को ऐसे टावर में 5 एवरी 5 जो काउंट्स होते हैं उसमें ही उसको डिनोट किया जाता है ना, 5 के ब्लॉक्स में उसको डिनोट किया जाता है। चलो, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन अकर इन द गिवन डेटा इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यानी कि कोई चीज फ्रीक्वेंटली, वो रेंज है, वो क्लास है, उसमें रिपीट हो रही है, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन है उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के दो टाइप है, एक है डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड है ग्रुप्ड यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ रिपीटेशन अकरेंस इन द गिवन डेटा, इसका मतलब क्या है वो अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास है उसमें 0 to 10 रोल नंबर्स है, 10 to 20 है, 20 to 30 है एंड 30 to 40, यानी कि टोटल 40 स्टूडेंट्स है जो रो डेटा है। उसमें फ्रेंड्स इन्होंने बोला है कि मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए, तो 0 to 10 रोल नंबर्स है, उसमें से
कितने मार्क्स आए 40 लोगों के 0 to 10 मार्क्स में से यहाँ पे 40 आए। फ्रेंड्स यस, यहाँ पे हम मार्क्स का फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ये क्लास हम मार्क्स का ले लेते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो फ्रेंड्स 0 to 10 मार्क्स कितने आए, यानी कि 0 to 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए 40 लोगों के। फिर 10 to 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए 5, और 20 to 30 के बीच में 10, और 30 to 40 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स आए 30। तो फ्रेंड्स टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हुए, तो हमें ये पूरी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल लगा देना है, तो उसको हम बोलेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी कि 0 to 10 में 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क ऐसे करके 10 मार्क करके ऐसे 40 स्टूडेंट है क्लास में जिनके 0 to 10 के बीच में मार्क्स आए। तो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है डेटा का 40, कितनी बार हो रहा है 40, तो उसको हम बोलेंगे 40 5 10 30, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। तो टोटल 40 प्लस 10 यानी कि कितना हुआ 50, 50 प्लस 30 80, और 80 प्लस 5 85 टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल क्लास में 85 स्टूडेंट्स हैं और 40 मार्क्स की टेस्ट है, टेस्ट है जिसका 10 10 का हमने अलग अलग से क्लास बनवाया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, टोटल नंबर ऑफ जो अकरेंस है जो गिवन डेटा है उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के दो टाइप है, एक है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और एक है डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो है ना ये वाला जो हमने किया ना फ्रेंड्स, ये वाला एग्जांपल ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 ऐसे क्लास का कंटिन्यूअस इंटरवल आता ही जाएगा। फ्रेंड्स अगर 90 उसमें 100 मार्क्स की एग्जाम है तो फिर और बनेंगे क्लासेस, क्या बनेंगे 40 to 50 50 to 60, देखा फ्रेंड्स। तो ऐसे इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस जिसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता ही रहता है, ग्रुप बना है, देखो उसके नाम में ही उसके मीनिंग समझा है, ग्रुप्ड, यानी कि यहाँ पे 0 to 10 का एक ग्रुप बना है, फिर एक है 10 to 20 का है, फिर एक है 20 to 30 मार्क का ग्रुप है। समझ में, समझने क्या है डिस्ट्रिक्ट, यानी कि फर्स्ट वाला जो है वो आपको ज्यादा समझना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट यानी कि फिक्स्ड, जिसका कोई ग्रुप नहीं बना होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स 20 मार्क्स कितने लोगों के आए 5, यानी कि यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू दी गई है, फिक्स्ड यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, तो जो फिक्स्ड वैल्यू दी गई है वही है, यहाँ पे कोई ग्रुप या फिर क्लास नहीं है। समझ में, डायरेक्टली फिक्स्ड अमाउंट ये है। 15 मार्क्स कितने लोगों के आए 10 लोगों के, 17 मार्क्स कितने लोगों के आए 7 लोगों के। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्टली फिक्स्ड अमाउंट यानी कि फिक्स मार्क्स दे दिया है और वो कितने लोगों के आए हैं, यानी कि कितनी बार 20 मार्क्स कितने लोगों के, यानी कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 बार। तो इसको हम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी क्या हुई 5 प्लस 10 15 15 प्लस 7 22, तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी हुई 22। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब ग्रुप दिए हुए हैं तो उसको क्या बोलेंगे ग्रुप, यानी कि कंटिन्यूअस क्लास में क्लासिफाई करके दिए हुए छोटे छोटे क्लास में उसको डिवाइड किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जहाँ पे क्लास नहीं दिए हुए फिक्स्ड डेटा दिया है और नंबर ऑफ अकरेंस यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? चलो अभी लाइन टू लाइन बुक में से पढ़ लेते हैं। यस, कोई भी डाउट है कमेंट करो।
कोई भी डाउट है? यस श्रुति, वेलकम, मोस्ट वेलकम। आई एम वेरी फाइन, डैम गुड। आप लोग कैसे हो? होप सो डूइंग वेल, है ना? अभी एग्जाम इतनी दूर नहीं है, तो वैसे भी आपके पास देखने जाए तो इफेक्टिवली 2 मंथ्स अभी भी है, बट आपके पास एक ही महीना है, ऐसे ध्यान में रख के चलो तो प्रिपरेशन अच्छे से होगी, है ना? कोई भी डाउट है तो पढ़ लो फ्रेंड सबसे पहले। चलो तब तक मैं पानी पी लेती हूँ, पढ़ लो चलो। चलो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। चलो एक बार यहाँ पे ध्यान दो, ये डेफिनेशन इस वाले पेज की कंप्लीट कर देते हैं। A frequency distribution is the arrangement of the given data in the form of the table showing frequency with which each variable occurs. In other words, frequency distribution of a variable is the order set. ये एक ऑर्डर में ही हमने सेट किया है ना फ्रेंड्स। देख के आपको लगता होगा कि 0 to 10 में, 10 to 20, यानी कि एक अच्छी सी टेबल फॉर्म में फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डेटा को प्रेजेंट किया है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग उसके सेट बनाए हैं। उसको हम बोलेंगे इज द ऑर्डर सेट में। यहाँ पे देखो डेफिनेशन में बोला है, सो इट शोज ऑल स्कोर्स ऑफ द सेट ऑफ द डेटा टुगेदर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच स्कोर। फ्रीक्वेंसी वाइज डेटा दिया हुआ है। इन शॉर्ट समझ में आया? तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस और उसके दो टाइप्स, फ्रीक्वेंसी क्या है वो भी समझ लिया, एक बार पढ़ लो। चलो फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे। सो हैव यू डन विद दिस, है ना? सो लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। साइलेंट कर देती हूँ। ओके चलो यहाँ पे दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। The constitution of district frequency distributions is from the given raw data is done by the
मेथड्स ऑफ द टेली मार्क्स एंड एक्सप्लेन्ड अर्लियर। ओके ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट है उनको आगे जो टेली बार है, यहाँ पे देखो 3 मेथड्स भी दी हुई है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ऐसा बोला है कि ऑलरेडी हमने आगे जो टेली मार्क वाला, जो टेली बार वाला मैंने बोला ना कि एवरी जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरी 5 नंबर्स यानी कि 5 नंबर्स के ब्लॉक्स में काउंट होती है। फॉर एग्जांपल हमने लिया था 573 का, है ना, 5 है तो 1 2 3 4 टार करके ऐसे क्रॉस, 7 है तो 1 2 3 4 और फिर क्रॉस, और 2 अलग से 7, और 3 है तो सिंगल थ्रेड लाइन। तो टेली बार को ऐसे डिनोट किया जाता है, जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। फिर है वेरिएबल और क्लासेस। यस, वेरिएबल और क्लासेस यानी कि जो ग्रुप से हमने मैंने आपको बताया थी, तो वो भी वेरिएबल्स ग्रुप, वो भी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और थर्ड वाला है फ्रीक्वेंसी। यस, तो कंस्ट्रक्शन यानी कि उसके 2 नाम है फ्रेंड्स। यस, एग्जाम में ध्यान में रखना, डिस्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि कितने टाइप के उसके टेबल है, 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है वेरिएबल, सेकंड है टेली बार एंड थर्ड है फ्रीक्वेंसी, जो तीनों ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, 3 कॉलम्स है। चलो स्टार्ट करते हैं। द टेबल कंस्ट्रक्शन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रीक्वेंसी का, उसके टेबल के स्टेप्स है कि उसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो यहाँ पे फोकस करो। चलो यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप दिए हुए हैं। यस, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, रिपीट 3 कॉलम्स, 1 फॉर द वेरिएबल यानी कि क्लासेस एंड अनदर फॉर टेली मार्क्स एंड द थर्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग द वेरिएबल यानी कि क्लासेस। सेकंड नंबर है अरेंज द। फ्रेंड्स अभी पढ़ोगे तो आपको थोड़े थोड़े टर्म्स थोड़े से दिमाग में आएंगे, तो वो टर्म याद रख लो। बट जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी, तो आपको ये सारे टर्म की ज्यादा क्लैरिटी आएगी। स्टेप नंबर 2, अरेंज द गिवन डेटा, यानी कि जो वैल्यू दिया है, रो डेटा है, उसको अरेंज करना है फॉर द लोएस्ट टू हाईएस्ट इन द फर्स्ट कॉलम अंडर द हेडिंग ऑफ वेरिएबल, यानी कि क्लासेस के हेड में जो लोअर और अपर लिमिट्स है, जो वैल्यूज है, यानी कि आपको 15 डेटा दिए है। फॉर एग्जांपल एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स है, तो उसकी लोअर लिमिट क्या बोल सकते हैं, 1, और हाईएस्ट लिमिट यानी कि अपर लिमिट क्या बोल सकते हैं, 50। तो 1 एंड 50 जो हाईएस्ट एंड लोअर डेटा है उसके बीच में उसको क्लासिफाई किया जाता है फ्रीक्वेंसी वाइज। समझ में आया? सो सेकंड चीज है, यस 2 मिनट के लिए, जस्ट 2 सेकंड के लिए मैंने म्यूट किया था। सो यस, स्टेप नंबर 2 में क्या है, डेटा को अरेंज करना है कैसे, लोएस्ट टू हाईएस्ट द फर्स्ट कॉलम अंडर द हेडिंग ऑफ वेरिएबल। अभी स्टेप 3 क्या है, टेक द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन द रो डेटा एंड पुट अ बार, यानी कि वेरिएबल लाइन में, इन द सेकंड कॉलम अंडर द टेली मार्क्स, अंडर द सेकंड कॉलम ऑफ टेली मार्क्स and opposite to it. Then take a second observation, put a tally marks opposite to it, continue this process and observations. Step number 4 ऐसे फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी एंड द बंच ऑफ द 5, यानी कि स्टेप नंबर 3 फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है यार, इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में, इन शॉर्ट फ्रेंड्स ये क्या बोल रहा है मैं आपको समझा दूं। अगर आगे में पढ़ोगी तो आपको ज्यादा लोड लगेगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पे क्लास लेना है हमें 0 to 10, 10 to 20 के, हमने जो वेरिएबल्स है उसके जो हमने रोल नंबर 10 to 20 है उसमें 5 स्टूडेंट्स है, सॉरी 0 to 10 यहाँ पे रखते हैं हम मार्क्स और ये रखते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे 5 स्टूडेंट है जिनके 0 to 10 में मार्क्स आए। तो फ्रेंड्स 5 को हम कैसे यहाँ पे 5 के ब्लॉक्स में डिनोट किया जाता है। सिंपली स्टेप 1 ये बोला कि इतने कॉलम होगी, यस
उसको हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे बोलेंगे वेरिएबल्स। समझ में? तो सिंपली यही बोल रहा है कि ग्रुप को पहले क्लासीफाई करो कि क्या लोएस्ट ये 0 है और हाईएस्ट क्या था हमारा यहाँ पे 40 था। तो 40 हमारा हाईएस्ट अमाउंट है, यहाँ पे 0 है, वैल्यू है, उसको यहाँ से हमने कोई वेरिएबल लिया, उससे हमने ये फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई किया और फिर यहाँ पे जो टैली बार है उससे हमें मार्क किया। तो सिंपली फ्रेंड्स यही ये सारे स्टेप्स बोल रहा है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। समझ में आया फ्रेंड्स? कि डेटा में कोई भी वेरिएबल लो, फॉर एग्जांपल मार्क्स दिया है, एज को हम डिनोट करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी उसके बंच बनाओ, फिर उसको डिनोट करो। समझ में आया? सिंपली सम स्टैटिस्टिकल टर्म, रो डेटा ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा है ना रो, सिंपली जो इंफॉर्मेशन अभी अंडरस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है, उस पर हम प्रोसेस करेंगे, कुछ चीजें मेथड्स टेक्निक्स यूज करेंगे, तो उसके पहले जो डेटा है उसको बोलेंगे रो डेटा। फिर बोलेंगे वेरिएबल, वेरिएट का मतलब क्या है? एनी कैरेक्टर। फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो एक दूसरे से अलग है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की दो टाइप है, एक ही कंटिन्यूअस वेरिएबल और एक है ग्रुप्ड यानी कि डिसकंटिन्यू डिस्क्रीट वेरिएबल। समझ में आया फ्रेंड्स? दो टाइप्स के हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल यानी कि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, range for example, a continuous variable is capable of assuming any value within a certain range interval. The height, weight, age, temperature of the person can be expressed not only integral part but also a fractions of any part. For example, the weight of the body 44 kg, 44.6, यानी कि फ्रैक्शन में भी हम दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली 44 45 ऐसे फिक्स डिस्ट्रिक्ट अमाउंट में हम लिखे है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऐसा बोल रहा है। फिर है डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल। अ डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल कैन अज्यूम अ इंटीग्रल वैल्यू and is capable of exact measurement. In other words, those variable which can take only a finite set of value are called district. Friends, continuous variable and distinct variable seem like frequency distributions of, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप देखे कि कंटिन्यूअस और डिस्ट्रिक्ट के क्या था। कंटिन्यूअस में वो क्लास थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे क्लास में हमने डिनोट किया था जो वेरिएबल है उसको हम बोलेंगे, है ना। और जो बाजू में जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है, फ्रीक्वेंसी आते हैं, उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल यानी कि जो फिक्स्ड अमाउंट है कि 20 मार्क्स कितने आए 5 स्टूडेंट्स के, तो 20 मार्क्स यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल हुआ 5 स्टूडेंट, यानी कि वो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी हुआ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? फिक्स्ड अमाउंट है तो उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट, और जो ग्रुप में है कंटिन्यूसली क्लासेस 0 to 10, 10 to 20, फिक्स्ड कोई नहीं है कि 0 to 10 के मार्क्स कितने लोगों के स्टूडेंट्स के 0 to 10 के बीच में है 10 स्टूडेंट्स के, तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा वही है। कंटिन्यूअस सीरीज व्हेन द वेरिएबल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द सीरीज इट इज कॉल्ड, वही सेम चीज है डिस्ट्रिक्ट सीरीज। सीरीज यानी कि फ्रॉम अ सीरीज इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज इट इज called a discontinuous series, and the continuous variable are arranged in the form of the series it is called a, yes सेम वही चीज कंटिन्यूस सीरीज डिस्ट्रिक्ट मैंने जो आपको बोला वही है। इसमें है कि जो अरेंज डेटा है उसमें से एक अमाउंट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखा था कि 0 to 10 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स है, और यहाँ पे हम क्या लेंगे कि 0 to 10 का एक फिक्स्ड डेटा लेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट, यानी कि क्या लेंगे कोई एक वेरिएबल, यानी कि लेट्स टेक 7 मार्क्स कितने लोगों के आए, तो उसको हम बोलेंगे 5 स्टूडेंट्स के आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट सीरीज, और ये है कंटिन्यूस। समझ में आया? बहुत ही इजी है, टाइप्स भी सेम है, मीनिंग भी सेम है सबके। चलो नेक्स्ट। ओ हो, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी सबके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लेती हूँ। बहुत छोटा है।
चलो यहाँ पे आ जाओ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप क्वांटिटी पे फोकस मत करना कि यार यहाँ पे तो पूरा पेज दिया है और हमने 2 लाइन में कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल नहीं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखो हमने अभी स्टेप पढ़े तो टैली मार्क के लिए कितने बड़े बड़े वर्ड्स और कितने बड़ा बड़ा चौड़ा इतना लिखा था, बट सिंपली हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ उसको देखा, एग्जाम्पल के साथ, तो कितना सिंपलेस्ट और इजी वे में कंप्लीट हो गया है ना। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अरे अरे का मतलब क्या है? एन अरे इज द अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आइदर इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर उसको हम बोलेंगे अरे। डिसेंडिंग ऑर्डर, व्हेन डेटा इज अरेंज्ड फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू टू लोएस्ट वैल्यू, देन अरे फॉर्म्ड इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। एंड व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट होगा होगा हाईएस्ट टू लोएस्ट, तो तब क्या होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। और लोएस्ट टू हाईएस्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी दिया है। इफ द डेटा इज गिवन 17, 7, 11, 5, 13, 9 है, तो फ्रेंड्स अरे को हम कैसे हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे? यानी कि ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया है पर यहाँ पे सेकंड है। डिसेंडिंग, हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी जो डेटा दिया है उसमें है 17 सबसे हाईएस्ट है, फिर क्या है 13, फिर क्या है 11, फिर 9, 7, और फिर उल्टा है असेंडिंग, लोएस्ट टू हाईएस्ट, उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत ईजी है। देखो फ्रेंड्स अभी हम इसके कितने एग्जाम्पल ले, ये देख के इलस्ट्रेशन समझ में आता है, फिर उसके एग्जाम्पल कितने ले, है ना, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा। तो मॉड्यूल में ही बेस्ट एग्जाम्पल दिया है तो उसको ही समझ लेते हैं, है ना। रेंज क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द गिवन डेटा। द रेंज ऑफ द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन इज, यानी कि जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर है उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। तो चलो यहाँ पे उन लोगों ने एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 17 और लोएस्ट क्या है 5, तो 17 माइनस 5 यानी कि यहाँ की रेंज क्या है 12 है। फ्रेंड्स हमने 0 टू 14 मार्क्स वाला हमने लिया था, तो वहां पे रेंज क्या थी? हाईएस्ट 14 और लोएस्ट क्या था 0, तो क्या वहां पे रेंज कितनी थी? क्लास की 40 थी। समझ में आया? क्लास इंटरवल एंड क्लास लिमिट का मतलब क्या है वो समझना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ध्यान दो। इफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सीरीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड द ग्रुप आर बाउंडेड बाय लिमिट्स, देन ईच ग्रुप इज कॉल्ड ए क्लास। सिंपली फ्रेंड्स हमने जो क्लास लिया था मार्क्स के लिए, मतलब फ्रेंड्स मैं जो क्लास बोल रही थी यानी कि ऐसा नहीं कि एक क्लास में कितने लोग हैं वही क्लास का नहीं, जो ग्रुप बनाया था ना हमने मार्क्स का 0 to 10, 10 to 20, इसको ये 0 to 10 है ना उसको हम बोलेंगे क्लास। क्या बोलेंगे? क्लास। समझ में आया? फिर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे 4 अलग अलग क्लास बनाए थे। फिर हाईएस्ट 40 और 0 लोएस्ट इन दोनों का डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। फिर ये 0 to 10 क्लास है फ्रेंड्स, तो ये 0 है उसको हम क्या बोलेंगे? 0 to 10 वाला जो क्लास है उसमें अपर बाउंड्री बोलेंगे, 10 को अपर बाउंड्री बोलेंगे और 0 को बोलेंगे लोअर बाउंड्री। फिर 10 to 20 वाला था उसमें अपर बाउंड्री क्या है 20 और लोअर बाउंड्री क्या है 10। दोनों के बीच में क्लास का जो डिफरेंस है एवरी क्लास 0 - 10 उसको हम क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? क्लास इंटरवल। एवरी क्लास के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे क्लास इंटरवल। 0 to 10 ऐसा हमने अलग अलग ग्रुप्स बनाए उसको हम बोलेंगे क्लास। एंड क्लास लिमिट यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो छोटा है उसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट और ये है हाईएस्ट वाला उसको हम बोलेंगे अपर लिमिट। समझ में आया? बहुत इजी है ना? यस। ये इलस्ट्रेशन दिया है फ्रेंड्स 1 to 10, 11 to 20, 21 to 23, 31 to 40। ये अलग क्लास जो दिया है उसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 6, 3, 7, 2, 18 है,
ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि ये हमारा क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, ये क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हुआ, क्लासेस। समझ में, अलग अलग क्लास है। और ये टेली मार्क्स यानी कि 6 है तो 1 2 3 4 5 एक बन गया, और फिर 6 वाला अलग से, क्योंकि उसको 5 एवरी ब्लॉक्स में डिनोट किया जाता है। ऑलरेडी हमने टेली बार में समझ लिया है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे जो दिए है 31 टू 40, 21 टू 30, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना हुआ, 9। अपर क्या है, कोई भी क्लास ले लो, 10 - 1 9, 20 - 11 9। तो हर एक क्लास में करते जाना, क्लास इंटरवल सेम यानी कि 9 ही आएगा। देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया है। फिर है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या बोलते हैं उसको, in the first class 1 and 10, then 1 is the lower limit, 1 and upper limit is the 10। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फिर है एक्चुअल क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री। In the above illustration, there is a group of 1 mark between the limits of the friends। Yes, ये actual लोअर क्लास बाउंड्री एंड अपर क्लास बाउंड्री जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे, फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, यस परफेक्ट दिख रहा है ना। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, मैं जो एग्जांपल ले रही थी ना, वो 0 to 10, 10 to 20 ऐसा था। फ्रेंड्स एक चीज आपने मार्क की, ये वाला और ये वाले दोनों में डिफरेंस है, क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट आगे जो क्लास है उसकी हाईएस्ट यानी कि अपर लिमिट है, और नेक्स्ट वाले क्लास की लोअर लिमिट है, ये दोनों सेम है। तो फ्रेंड्स इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस क्लासेस। बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको ये डिस्ट्रिक्ट है। इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए यस उसको एक और चीज हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। और इसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। कैसे, ये एक्सक्लूसिव यानी कि एक्सक्लूसिवली वो कंटिन्यूअसली आता ही जाएगा 0 to 10, 10 to, यानी कि आगे क्लास की अपर जो लिमिट है वो नेक्स्ट वाले की लोअर लिमिट सेम ही होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे 10 है, फिर एक का डिफरेंस है, देखा यहाँ पे 11 है, तो 11 - 10 यानी कि यहाँ पे एक का डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो 20 है, 21 है, यहाँ पे भी एक डिफरेंस। यहाँ पे देखो 30 है और यहाँ पे है 31, तो यहाँ पे भी क्या है, एक का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हर एक जगह पे एवरी क्लास के बीच में फ्रेंड्स एक नंबर का जो डिफरेंस है, उसके लिए फ्रेंड्स कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इंक्लूसिव जो है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसको हम एक्चुअल बाउंड्रीज बोलते हैं कि एक्चुअल क्लास लिमिट्स लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो लोअर क्लास लिमिट है माइनस 1/2 ऑफ द गैप, यानी कि लोअर क्लास लिमिट हमें बाउंड्री जानने के लिए, यानी कि अगर इसकी हम देखें तो अगर 1 to 10 है, देखो यहाँ पे 1 to 10 है, उसकी लोअर दोनों सबके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। और जितना डिफरेंस है उसका आधा करने का, यानी कि 1 है उसका आधा क्या हुआ, 0.5। तो लोअर लिमिट जो होती है उसमें से माइनस करने का, यानी कि 1 में से माइनस करो 0.5 तो क्या बचेगा, 0.5। और अपर लिमिट है उसमें ऐड करने का। देखो यहाँ पे अच्छा सा फॉर्मूला दिया है कि लोअर क्लास बाउंड्री एक्चुअल एंड अपर क्लास बाउंड्री कैसे फाउंड किया जाता है। तो 1/2 ऑफ द गैप, तो हमारा गैप क्या है 1, और उसका 1/2 करो यानी कि क्या आएगा 0.5। तो 0.5 लोअर क्लास लिमिट में से डिडक्ट करने का और अपर में से प्लस करने का। तो 1 में से माइनस किया तो क्या बचा 0.5, और 10 में ऐड किया तो 0.5 माइनस यानी कि 0.5 टू 10.5। समझ में, यहाँ पे 0.5 ऐड किया, यहाँ पे डिडक्ट किया। फिर नेक्स्ट करो 11 to 20,
उसमें 11 में क्या करने का, लोअर बाउंड्री है तो क्या करेंगे 0.5 डिडक्ट करेंगे, तो क्या बचेगा 10.5, और यहाँ पे आएगा ऐड करने का 20.5, फिर यहाँ पे 20 में से डिडक्ट करो तो 20.5 और क्या बचेगा 30.5। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव वो हो रही है, देखो यहाँ पे अपर एंड लोअर सेम हो रहा है एवरी क्लास में, देखो ये अपर और ये लोअर, ये अपर ये लोअर सेम हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा धीरे धीरे कंटिन्यूस में से डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक्सक्लूसिव में से इंक्लूसिव में से एक्सक्लूसिव जो क्लास इंटरवल है वो होता जाएगा। समझ में आया? तो ये आपको करना बहुत ही जरूरी है। देखो लोअर क्लास बाउंड्री तो 11 माइनस 0.5 तो 0.5 10.5 जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, वही एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रू लोअर क्लास लिमिट। लोअर क्लास बाउंड्री को क्या बोलेंगे, ट्रू लोअर क्लास लिमिट, और इसको हम बोलेंगे अपर को ट्रू अपर क्लास लिमिट। समझ में? जब इंक्लूसिव हो तब उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, फिर उसको हम बोलेंगे ट्रू एक्चुअल। समझ में? बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, सेम वही चीज, सेम क्लास बाउंड्री समझा हुई है, अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, सेम एग्जाम्पल के साथ, ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर एक क्लास मार्क मिड पॉइंट और मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, क्लास मार्क्स एंड मिड वैल्यू क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? मिड वैल्यू यानी कि फ्रेंड्स लोअर क्लास लिमिट जो है और अपर क्लास लिमिट है उसके बीच में जो डिफरेंस यानी कि हम एवरेज जो निकालते हैं वही, उसको हम मिड वैल्यू बोलेंगे। तो फ्रेंड्स 0 to 10 वाला था कि उसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। समझ में? फिर यहाँ पे क्या था, कोई भी ले लो, यहाँ पे 11 to 20 था, तो 11 + 20, 11 to 20 क्लास में से 11 + 20 अपर लोअर का एडिशन करना है। देखो लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास, और दूसरा भी है कि एक्चुअल जो हमने बाउंड्री ढूंढी उसका भी एवरेज निकालोगे तभी वही आएगा। तो चलो 11 + 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आएगा 31 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15.5 आएगा। और एक्चुअल बाउंड्रीज लो तो एक्चुअल बाउंड्रीज में क्या था 10.5 प्लस 20.5 डिवाइड बाई 2, तो 10 20 क्या होगा 30.5 31 डिवाइड बाई 2 यानी कि 15.5। तो अगर आप ट्रू क्लास लिमिट ले रहे हो दोनों अपर लोअर तो उसमें भी करोगे एवरेज सेम ही आएगा, यानी कि अपर लोअर के बीच का मिड वैल्यू हमें मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे मिड पॉइंट, मिड वैल्यू या फिर क्लास मार्क्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा पूछे कि कोई भी क्लास दे और पूछे कि क्लास मार्क ढूंढो तो आप क्या, आप ढूंढते रह जाओगे कि मैम ने तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं, मॉड्यूल में ऐसा क्लास मार्क करके कुछ था ही नहीं, क्योंकि हमें मिड वैल्यू मिड पॉइंट वो ज्यादा दिमाग में रहता है कि दोनों का बीच का वैल्यू, बट यहाँ पे क्लास मार्क भी उसका अलग से एक नाम है, उसको हम बोलेंगे क्लास मार्क को भी मिड वैल्यू बोलेंगे। तो एग्जाम में मिड वैल्यू की जगह क्लास मार्क टर्म का यूज होगा तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यहाँ पे मिड वैल्यू एवरेज की बात हो रही है। समझ में आया? फिर एक क्लास मैग्नीट्यूड। क्लास मैग्नीट्यूड यानी कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री। बहुत ही क्लास मैग्नीट्यूड यानी कि क्लास इंटरवल भी हम उसको बोल सकते हैं। एवरी क्लास 0 to 10 10 to 20, तो उसमें से अपर में से लोअर को डिडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा क्लास मैग्नीट्यूड। समझ में? फिर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि 0 to 10 10 to 20 ये है, देखो एक बार आपकी तसल्ली के लिए इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। तो इंक्लूसिव देखो यहाँ पे 0 to 5 6 to 10 देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम वही है एग्जाम्पल 5 to 6 देखो, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सक्लूसिव होता ना तो क्या होता 0 to 5 फिर 5 to 10 होता है ये, और ये सेम होता फिर होता 10 to 20, तो ये
10 to 20 नेक्स्ट होगा, तो ये और ये सेम होगा। बट यहाँ पे देखो फ्रेंड्स 0 to 5 है, फिर एक का डिफरेंस है, फिर 6 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 10 नहीं है, देखो 11 है, एक का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स हमें अगर ट्रू लिमिट फाइंड करनी है उसकी, तो क्या करेंगे, जो डिफरेंस है यानी कि डिफरेंस क्या होगा, एक, उसका आधा यानी कि 0.5 लोअर में से डिडक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे अपर में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें ये इंक्लूसिव सीरीज में से उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 4.5 से 10.5 है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप ही बोलो चलो फटाफट। यस, 10.5 में से 15.5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो सेम होता जा रहा है अपर लोअर, तो इसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव। और 5 to 6, 6 to 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, या फिर 0 to 10, 11 to 20, तो ये सारे चीज में फ्रेंड्स क्या है, अपर लोअर अलग अलग है, डिफरेंस है दोनों में एक का, तो उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव। देखो सेम वही चीज फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो 10 to 15, 15 to 20, यहाँ के अपर लोअर सेम होता जा रहा है आगे का, देखो ये 15, ये 15 से, ये 20 और 20 सेम। तो जब सेम है अपर लोअर टर्म, कोई भी क्लास के बीच में डिफरेंस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव। कंटिन्यूस सीरीज है ना, जो कंटिन्यूस आती जा रही है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और जिसमें एक एक का डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज। फिर है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव एंड फ्रीक्वेंसी बहुत इजी है, कोई भी एग्जांपल ले लो फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 to 10, 20 to 20, 20 to 30 है ना, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, 7 और 3, तो कितने टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी है, 15। तो रिलेटिव फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने रेशियो वाले चैप्टर में भी आप हमने ऑलरेडी काफी सारे चैप्टर में ये रिलेटिव पढ़ लिया। रिलेटिव यानी कि क्या करना है, टोटल के साथ उसको करना है। क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि 0 to 10 क्लास का हम क्लास फ्रीक्वेंसी निकाले तो ये क्या है 5, और टोटल इसको 15, टोटल में से उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करने का, यानी कि 5 डिवाइड बाई 15, तो क्या मिलेगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और सेम चीज उसको इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज में ये चीज मिलेगी, यानी कि 500 डिवाइड बाय 15, तो जो भी मिलेगा परसेंटेज में उसको हम बोलेंगे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। और विदाउट परसेंटेज सेम वही चीज पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, उससे मिलेगी रिलेटिव। समझ में आया, रिलेटिव और परसेंटेज में। यस, सेम वही चीज है। देखो फ्रेंड्स अभी मैंने बोला कि क्लास फ्रीक्वेंसी यानी कि हम कोई भी ले ले, वो 0 to 10 में 5 थी, टोटल 15, और इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज में डिनोट करने की सिंपली रिलेटिव जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो वो बन जाएगी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। समझ में आया फ्रेंड्स, डाउट किसी को? डाउट, क्योंकि नेक्स्ट अब हम 3.4 स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने देखा है बहुत सारे एमसीक्यू है अच्छे अच्छे जो मॉड्यूल ने दिए हैं, तो एक वीक का मैं टाइम देती हूँ आपको, 5 दिन का टाइम देती हूँ। मैक्सिमम हो सके तो मिनिमम डेज में आप कंप्लीट कर लेना, मैक्सिमम ट्राई करना है, यानी कि मिनिमम डेज में कंप्लीट हो जाए। तो वो सारे एमसीक्यू उसके आंसर भी दिए हैं, देख लेना। कोई भी डाउट है तो आई एम हियर फॉर यू, कोई भी डाउट है पूछ लेना, बहुत ही बढ़िया वो एमसीक्यू है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद है, थ्योरी क्या है फ्रेंड्स, तो पढ़ लेना तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो फोर्थ जो है हमारा 4.4 फुल एंड फाइनल, ये चैप्टर का लास्ट 3.4।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों हैंग हो गया? ठीक है, graphical representation of frequency distributions. The graph of frequency distribution are designed to present the characteristic features of the frequency data and the facilitate the comparative study of the two or more frequency distributions regarding their shape and patterns. The most commonly used graphs यानी कि graphical representation of frequency distribution यानी कि एक से ज्यादा frequency distributions है उसको साथ में दिखाते हैं कंपेरेटिव करने के लिए इजीली अंडरस्टैंड, और उसके बीच में जो डिफरेंसेस है कंपैरेटिव करके क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब अच्छे से जानने के लिए हम चार टाइप के ग्राफ्स के यूज करेंगे। फर्स्ट है हिस्टोग्राम, सेकंड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड है फ्रीक्वेंसी कर्व एंड फोर्थ है ऑगिव सॉरी यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। तो फ्रेंड्स हिस्टोग्राम में क्या है? हिस्टोग्राम कब यूज होता है? यानी कि जब क्लास के बीच में जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास मैग्नीट्यूड वो सेम है, तब हम हिस्टोग्राम चार्ट का ग्राम का यूज करते हैं। तो लेट अस कंसीडर, यहाँ पे फ्रेंड्स ये चीज ध्यान में रखना, उन्होंने सबसे पहले दी है कि कब यूज होता है, जब क्लास इंटरवल सेम होता है तब हिस्टोग्राम का यूज होता है। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि जब क्लास इंटरवल सेम है, या फिर आपको एग्जांपल दिया है तो नीचे चार ऑप्शन दिए हैं कि हिस्टोग्राम यूज करें, फ्रीक्वेंसी कर्व यूज करें, क्यूमुलेटिव यूज करें, है ना, वो चार, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो हमें उसमें से सिलेक्ट करना है हिस्टोग्राम। So let us consider a frequency distribution having a number of class intervals with their respective frequencies. The horizontal axis is marked and visible. Simply friends, हम जो प्रैक्टिकल करेंगे ना वो उन्होंने पूरे पैराग्राफ में चिपकाया है कि बेटर है कि हम पूरा एग्जाम्पल ही अच्छे से, अरे वाह, डायग्राम के साथ दिया है, परफेक्ट। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये है हिस्टोग्राम, समझते हैं। एक क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया है, जिसका क्लास इंटरवल देखना सेम है, क्लासेस दिए हैं, एज दिया है इन नंबर ऑफ ईयर्स और नंबर ऑफ बॉयज दिए हैं 1000 में। तो 2 to 5 ईयर्स के कितने बॉयज है? 15,000। फिर है 5 to 8 उसके है 20,000। 8 to 11 ईयर्स के कितने हैं? 30। तो ऐसे सेम इंटरवल है, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 3 3, सबका क्लास इंटरवल सेम है, बीच का डिफरेंस। तो ये परफेक्ट है डेटा। और एक्स और देखो ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये एक्स है और ये वाई है, देखो। तो एक्स एक्सिस में हम क्लासेस है वो डिनोट करेंगे और वाई में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 2 2 5 8 है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लेंगे हम? 2 5 8 11, ये देखो क्लासेस यहाँ पे लिए एज और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर जो भी जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, देखो यहाँ पे 11 to 14 देखे तो उसका 40, तो 11 to 14 है, उसके बीच में है 40। तो यहाँ तक उसका डायग्राम टावर बनेगा 40 तक का। तो फ्रेंड्स ऐसे जो डायग्राम स्क्वायर फॉर्म में, जो कंटिन्यूअस फॉर्म में, यानी कि एक के बाजू में एग्जैक्ट तुरंत ही दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 to 5 और 5 to 8 ये कंटिन्यूअस है, तो तुरंत ही बाजू में ऐसे जो स्क्वायर में डायग्राम बनेगा उसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम। क्या बोलेंगे? हिस्टोग्राम, जिसके क्लास इंटरवल सेम होंगे तो इसको हम बोलेंगे हिस्टोग्राम डायग्राम। तो ऐसे जब फ्रीक्वेंसीज और क्लासेस दिए हैं और हिस्टोग्राम है, तो ऐसे स्क्वायर फॉर्म में पूरा ग्राम, हमें पूरा चार्ट डायग्राम बनाना है। समझ में आया हिस्टोग्राम पूरा?
देखो अभी हिस्टोग्राम कब यूज होता है, यहाँ पे दिया है कि इफ द क्लास इंटरवल आर अनइक्वल द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी एडजस्टेड बिफोर constructs in the histogram and adjustment are to be made in respect of the class interval। यानी कि जब क्लास इंटरवल सेम नहीं है ना, तब हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्लास इंटरवल सेम ही होना चाहिए। अगर उसमें कोई चेंजेस करने पड़े है ना, वो अपर लिमिट बाउंड्रीज या फिर ऐसा कुछ भी हमें चेंजेस करना पड़े, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल को सेम करो, उसके बाद ही आप हिस्टोग्राम आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। A later, if the width of the class interval are equal, the heights of the rectangle will be proportional to the corresponding class frequency. But if the width of class interval are unequal, then some are equal and others are unequal, then the heights of rectangle will be proportionately to the corresponding frequency destinations and not with the class frequencies। फ्रीक्वेंसी डेस्टिनी एंड क्लास फ्रीक्वेंसी और विथ ऑफ द क्लास है फ्रेंड्स। यानी कि एलिगेट, यानी कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डेस्टिनी का हम यूज कर सकते हैं कब, जब क्लास इंटरवल सेम ना हो ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने एक चीज मार्क की होगी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ना, उसका हम यूज करके क्लास इंटरवल सेम करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो सेम होना चाहिए ना, ये डिस्टेंस कोई ऐसा आएगा फिर कोई ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, हिस्टोग्राम ऐसे नहीं बन सकता, हर एक की विड्थ सेम ही होनी चाहिए। तो जब हिस्टोग्राम में ये विड्थ सेम ना हो, तब हम फ्रीक्वेंसी डेस्टिनी का ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्लास फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल 5 है, उसको लेंगे एंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि अगर क्लास इंटरवल का डिफरेंस 10 है तो ये क्या आएगा 5/10 यानी कि 0.5 होगा। तो जो फ्रीक्वेंसी डेस्टिनी है 0.5, तो हर एक इंटरवल में हम 0.5 का डिफरेंस करके हम इंटरवल को सेम करेंगे एंड फिर ही हम हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। समझ में आया? फिर है फ्रेंड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ये हिस्टोग्राम के एमसीक्यू बीच में डाल दिया है ना, बाकी के 2 अभी बाकी है ना। ओ कहाँ गए तो फिर, एक मिनट फ्रेंड्स, ये हम जो हिस्टोग्राम पढ़ा फर्स्ट वाला, फिर सेकंड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये वाला डायग्राम, और ये क्या कहा, कहाँ गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं मिल रहा है या फिर लोड नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ही समझा देती हूँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में फ्रेंड्स सिंपली क्या करना है कि यही एक्स और वाई एक्सिस जैसे हमने हिस्टोग्राम के टावर बनाए, ग्राम बनाए, उसमें फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे लेट्स टेक 2 5 8 11 सेम वही डेटा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है 5 10 15 20 जो है, फिर उसमें से हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है वो हम सिलेक्ट करेंगे, तो जो बीच वाले जो पॉइंट्स है ना, उसमें ऐसा कर्व करके फ्रेंड्स ये सिंपली ये कर्व बना देंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो भी कर्व बने, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स बीच में से जो लाइन किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्व। यानी कि जो थर्ड नंबर का जो है टाइप यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी कर्व, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन में ही सेम चीज है फ्रेंड्स, पॉलीगन में हमें क्या करना है कि जो बीच वाले जो डॉट्स है उसको हमने ज्वाइंट करने हैं, जिससे हम बनेंगे पॉलीगन, इसको हम बोलेंगे पॉलीगन। फिर थर्ड वाला है कर्व, सॉरी अभी जो थर्ड वाला है कर्व वो मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे लोड नहीं हो रहा। कर्व फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है,
कर्व यानी कि फ्रेंड्स उसमें क्या है, जो डेटा है ना उससे अलग अलग टाइप के कर्व बनेंगे। कभी ऐसा बेल शेप कर्व बनेगा, फिर बनेगा यू शेप कर्व, उसको हम क्या बोलेंगे, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कर्व होंगे। ये बेल शेप है, देखो यहाँ पे बेल जैसा दिख रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे, उल्टा यू है तो उसको हम बोलेंगे बेल शेप कर्व। काफी सारी मतलब उसमें शेप्स है, यू शेप्स के भी होगी। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जे शेप के भी होगी, उसको क्या बोलेंगे, जे शेप कर्व। और फिर है एक मल्टीपल कर्व, यानी कि यहाँ पे सारे कर्व बन जाएंगे। यहाँ की देखो, यहाँ पे बेल शेप भी बन गया, यू शेप भी बन गया, फिर देखो यहाँ पे जी शेप भी बन गया। तो ऐसे कितने 4 टाइप के अलग अलग शेप बनेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व। अलग अलग टाइप के कर्व बनेंगे। तो फ्रेंड्स जब फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ेगी और फिर कम होगी तब कौन सा वाला बनेगा। लॉजिकली शेप देख के ही आपको उसका मीनिंग समझना है कि जब अचानक से फ्रीक्वेंसी बढ़ी और फिर कम हुई, तो फ्रेंड्स हाँ हिस्टोग्राम ही है, बट यहाँ पे 4 दिए हैं, तो मैं आपको डिटेल में समझा दूं कि वो चारों के टाइप क्या है। समझ में आया फ्रेंड्स। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये बेल शेप है, और ये है यू शेप, और ये है जे शेप, और ये है मल्टी शेप। यहाँ पे और एक टाइप के, यानी कि ये वाला ये तीनों मिक्स है, अलग ऐसे ऐसे माउंटेन टाइप का बना। तो उसको अलग अलग यहाँ पे क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी देखो बढ़ेगी फिर कम होगी, यहाँ पे फिर बढ़ी हुई है वो कम होगी, फिर वापस से बढ़ेगी, और जी में यहाँ पे लोएस्ट है और धीरे धीरे बढ़ेगी। समझ में। और इसमें बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी फिर कम होगी, ऐसे अलग अलग टाइप के शेप की कर्व बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व। और फोर्थ वाला है फ्रेंड्स ऑगिव। ऑगिव में फ्रेंड्स क्या है, जब फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा समझा दूं आपके सिलेबस में, पहले था ऑलमोस्ट अभी निकाल दिया है। तो जब इस टाइप के क्लासेस आए, लाइक लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, फिर मोर देन 10, मोर देन 20, तो फ्रेंड्स उसमें दो टाइप की कर्व बनेंगे, लेस देन कर्व, और तो एक बनेगा ऐसे और एक बनेगा ऐसे। तो फ्रेंड्स ये बनेगा लेस देन वाला, कि जो लोएस्ट टू हाईएस्ट बढ़ेगा और हाईएस्ट में सबसे पहला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देगा और फिर वो लोएस्ट, तो उसको हम बोलेंगे मोर देन वाला, यानी कि दो का। और बीच में से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम, यानी कि मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन। दोनों के बीच में जो बनेगा उसको हम बोलेंगे मीडियन। वो हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसका हम जिक्र करेंगे। तो ये क्रॉस रेफरेंस है कि तब मैं आपको बोलूंगी कि फर्स्ट वाले चैप्टर में आया था। तो ये लेस देन मोर देन को जब यहाँ पे वो जो सेगमेंट है, जो पॉइंट है कि वहां पे दोनों क्रॉस होते हैं, उसको हम बोलेंगे मीडियन। समझ में आया। तो यहाँ पे इतना समझ लो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में सिर्फ हिस्टोग्राम तक ही है तो अच्छा है। वैसे शॉप शेप वाला जो कर्व वाला है, पॉलीगन वाला भी इजी है, बट ये जो लास्ट वाला है ना ऑगी, वो थोड़ा सा टफ था। तो अच्छा है आपके सिलेबस में अभी है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। कितने हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कितनी तरह से हम ग्राफ कर सकते हैं, 4 टाइप के हैं कि हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि ओगी। समझ में है। तो फ्रेंड्स ये 4 टाइप से हम उसको ग्राफिकल में रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। कोई भी डाउट है, चैप्टर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर चैप्टर 2 होगा, इसमें एमसीक्यू दिए हैं तो जरूर आप इसको सॉल्व करना फ्रेंड्स। एमसीक्यू को जरूर सॉल्व करना। कोई भी डाउट है तो आई एम हियर फॉर यू। कोई भी डाउट है बेझिझक होके आप पूछ लेना, एमसीक्यू देख लेना, अच्छे है थ्योरी के, डाउट है तो पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे, है ना। चैप्टर 2 है हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो चैप्टर 1 4.1 जो हमारा है मीन मीडियन मोड, बहुत ही अच्छा है, इजी है। हर एक टाइप के इक्वेशन थ्योरी थोड़ा सा समझाऊंगी, एंड फिर हम सीधा कॉन्सेप्ट पे जाएंगे और फिर एग्जाम्पल
यानी कि थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जितने भी एग्जाम्पल में दिए हैं, है ना। और आपको घर पे जाके क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। समझ में आया? और डाउट है तो पूछ लेना है। बाय बाय। अब रेगुलर लेक्चर्स आएंगे फ्रेंड्स। मेरी एग्जाम कंप्लीट हो चुकी है, अभी फोकस आपके एग्जाम पे करना है। फटाफट से सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर हम टेस्ट लेंगे, ठीक है।